बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7B। 7A में अपलोड कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है 7B का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली। आपने ऑरल बताना है इनके आंसर्स क्या है। नंबर फर्स्ट पार्ट, रियाज हैज़ एक्स पेन। रियाज के पास एक्स पेन है विद हिम। इफ़ ही गिव 5 पेन्स टू मुनीब, अगर वो 5 पेन मुनीब को दे देगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5x में से। हाउ मैनी पेन्स विल बी लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास x-5 पेन्स रह जाएंगे। सबा गिव्स 2p एप्पल्स टू रीमा। अब सबा ने 2p एप्पल्स वो रीमा को दे रही है। रीमा हैड ओरिजिनली q एप्पल्स विद हर, उसके पास पहले से q एप्पल थे तो 2p प्लस q हो जाएगा ये। अमीना हैज़ m-n ट्वाइस। अमीना के पास m-n ट्वाइस हैं विद हर। हर फ्रेंड्स गिव हर 2m+n, उसकी फ्रेंड उसको 2m+n ट्वाइस दे रही है तो इसमें ऐड हो जाएंगे ऑन हर बर्थडे। हाउ मैनी टॉयज डज शी पोसेसेस नाउ, अब उसके पास कितने हैं देखें, +n और -n कैंसिल हो जाएंगे, m+2m हो जाएगा 3m। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू -2, एवेलुएट द फॉलोइंग। आपने इन सारी जो एक्सप्रेशंस गिवन है इनको सॉल्व करना है, तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस में देखें आपके पास वैल्यूज़ गिवन है x की, x -3 है, y 5 है और z इज इक्वल टू -2 है। आपने एक्सप्रेशन फाइंड करना है x + y - z। x की जगह मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगी, वो है -3, प्लस y की जगह आप 5 पुट करें, माइनस ऐसे ही आ जाएगा, और z की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ -2। अब इसे सॉल्व करें, -3 + 5 माइनस माइनस +2, -3 और +5 प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो +2 आएगा, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू इन दोनों में से ग्रेटर 5 है, उसके साथ प्लस का साइन है +2, और ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा इस पार्ट का 4। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है 2x - 3y + z, तो x की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास -3 और y की वैल्यू गिवन है 5। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और x के साथ 2, तो मैंने इनको ब्रैकेट्स में रख लिए, और z की वैल्यू है -2। अब इसे सॉल्व करते हैं, -6, 5 3 ज़ार -15, प्लस माइनस माइनस और 2। अब ये तीनों टर्म्स, अब देखिए 15 है और -6 है, ये आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, माइनस माइनस प्लस होता है, 15 + 6 -21 और -2, फिर माइनस माइनस प्लस, और ये दोनों टर्म्स ऐड होके आ जाएगा -23, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है x² - yz / z²। अब x² की जगह जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे वो है -3 का स्क्वायर, माइनस yz क्या है, y की वैल्यू 5 है और y और z आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ -2 आ जाएगा, और डिवीजन में z है, z की वैल्यू क्वेश्चन में -2 गिवन है, इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब बेटा ये -3 का स्क्वायर है, मीन्स माइनस पे भी स्क्वायर है और 3 पे भी स्क्वायर है। माइनस का स्क्वायर जब लेंगे, हम इसको माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ार 10, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4। अब 10 में 9 प्लस करें क्या आ जाएगा 19, और डिवीजन में आ जाएगा 4, और यही इस पार्ट का आंसर है 19/4। इस क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है उसमें x² + y² + z² / xyz ये एक्सप्रेशन गिवन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और xyz वेरिएबल्स की वैल्यूज़ -3 5 और -2 गिवन है। आइए इसको पुट करते हैं, x की जगह आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस y की 5 वैल्यू गिवन है, और z की वैल्यू है -2। -2 यहाँ पुट करें, और डिवीजन में आपके पास तीनों टर्म्स x y z तीनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -3 5 और -2। अब देखिए यहाँ पे -3 का स्क्वायर है तो 9, 5 का स्क्वायर 25 और -2 का स्क्वायर +4 आ जाएगा। माइनस का भी स्क्वायर सॉल्व करेंगे और 2 का भी। नेक्स्ट डिवीजन में तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 2 ज़ार 10 और 10 3 ज़ार 30, और माइनस माइनस प्लस, ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड करें, 25 जब 4 में ऐड हो जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा 29/30। 29 में 9 प्लस करें
तो 38 आ जाएगा, 38/30। अब ये देखें ऊपर भी इवन नंबर है, नीचे भी इवन नंबर है, तो ये 2 के टेबल से कट हो रहे हैं। 2 1s आर और 2 9s आर, और फिर 2 1s आर और 1 इधर जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5s आर 10। आंसर आ जाएगा 19/15। नेक्स्ट एक्सप्रेशन फिफ्थ पार्ट में है x प्लस वाई ओवर 2 प्लस वाई प्लस जी ओवर एक्स। ये z वैल्यू गिवन है। पार्ट में देखो बच्चों, x प्लस वाई ओवर जी प्लस वाई प्लस जी ओवर एक्स है, तो मैं इसमें वैल्यूज़ इसकी पुट करती हूँ। x की वैल्यू -3 गिवन है क्वेश्चन में, प्लस y की जगह y की वैल्यू 5 लगा दूंगी, और z की जगह -2 इसकी वैल्यू गिवन है, प्लस इसी तरह से आएगा। y की वैल्यू 5 प्लस z की वैल्यू -2 गिवन है, और डिनोमिनेटर में x है -3। अब यहाँ पे देखें -3 और +5, ब्रैकेट ओपन कर दी मैंने, और यहाँ पे भी साइन सॉल्व हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 - 2/-3। सॉल्व करें, 5 में से 3 माइनस करें, प्लस माइनस माइनस, और 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, नीचे भी 2 आ जाएगा, 5 - 2 3, और नीचे -3। अब ये साइन और इस साइन को आपस में हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2/2 प्लस माइनस माइनस 3/3। 2 का फिफ्थ पार्ट है x प्लस वाई ओवर जी प्लस वाई प्लस जी ओवर एक्स। तो इसमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम इसमें पुट करेंगे। x की वैल्यू -3 है, तो x की जगह -3, प्लस ये साइन इसी तरह से आएगा, और y की जगह 5 आ जाएगा। z की वैल्यू -2 गिवन है, तो डिनोमिनेटर में -2 ही लगाएंगे आप, प्लस इसी तरह से है। y की वैल्यू 5 गिवन है, और z की वैल्यू -2, और x -3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, प्लस 2 आएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, नीचे डिनोमिनेटर में -2 है। पहले साइन सॉल्व कर लें, प्लस माइनस माइनस 5 - 2 हो जाएगा, और -3। नेक्स्ट स्टेप में 2/-2 प्लस 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3/-3। अब यहाँ पे आप इनको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1s आर 2, ये -1 आ जाएगा, और 3 को 3 से कैंसिल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 1, ये साइन इसके साथ सॉल्व होगा, प्लस माइनस माइनस और 1 आ जाएगा, ये होगा -2, और आंसर आ जाएगा। सिक्स पार्ट को देखते हैं, विच इज़ 2x प्लस वाई माइनस जी, और डिनोमिनेटर में है x -3y प्लस जी। वैल्यूज़ इसमें पुट करें, 2 × x की वैल्यू -3 क्वेश्चन में गिवन है, और y की वैल्यू 5 गिवन है क्वेश्चन में, और z -2 गिवन है। ये साइन माइनस का क्वेश्चन का साइन है। डिनोमिनेटर में फिर x की जगह -3 वैल्यू पुट करें, -3, y की वैल्यू 5 है, और प्लस z की वैल्यू -2 है। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, -6 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 2, साइन को पहले सॉल्व कर लें और ब्रैकेट्स को रिमूव कर लेते हैं। -3 इसी तरह से आएगा, 5 3s आर 15, और प्लस माइनस -2। अब यहाँ देखिए -6 इसी तरह से, 5 + 2, प्लस वाले दोनों साइन को पहले सॉल्व कर लें, 7 आ जाएगा, और नीचे दोनों माइनस के साइन हैं, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 15 + 3 -18, और -2। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, 7 में से 6 माइनस करेंगे, +1, +1 क्यों आएगा, क्योंकि ग्रेटर टर्म के साथ प्लस का साइन है, और डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 आ जाएगा, और 18 के साथ माइनस, तो -1/20 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। इस क्वेश्चन का जो 7 पार्ट है उसमें एक एक्सप्रेशन गिवन है x, और आगे ब्रैकेट में 2y + 3z है, और डिनोमिनेटर में 3zx है। आपको पता है कि क्वेश्चन में x की वैल्यू -3 गिवन है, y की वैल्यू 5 है, और z -2 गिवन है, और कहा गया है कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए x की जगह -3 वैल्यू पुट करूँगी, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ब्रैकेट स्टार्ट करें, 2 इसी तरह आएगा, y की जगह 5 आएगा, और ये 5 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, +3, और z की जगह -2। डिनोमिनेटर में देखें 3 इसी तरह से आएगा, z की जगह -2, ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और x -3। आए आगे इसको देखते हैं, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 5 2s आर 10, प्लस माइनस माइनस 3 2s आर 6, और डिनोमिनेटर में तीनों मल्टीप्लाई करें, 3 2s आर 6, 6 3s आर 18, और माइनस माइनस प्लस मीन्स 18 आ जाएगा।
अब -3 और 10 - 4 6 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 18। यहाँ पे कटिंग भी हो सकती है। 3 6 18 कर दें और नेक्स्ट आपके पास रह जाएगा -4/6। एक दफ़ा और कटिंग करें 2 के टेबल के साथ, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 -2/3 इसका आंसर है। 8 पार्ट देखें, x³ + 3xyz - y³ + z³। x की जगह वैल्यू गिवन है -3, मैं यहाँ लगा दूँगी, +3, x की जगह -3 है, y की जगह 5 और z की वैल्यू क्वेश्चन में -2 गिवन है और ये तीनों टर्म्स चारों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। -y का क्यूब मीन्स 5 का क्यूब हो जाएगा और z का क्यूब मीन -2 का क्यूब होगा। अब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और माइनस के साइन को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। माइनस के साइन को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस होगा, तो -3 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 -3 का क्यूब -27 हो जाएगा और इन 4 टर्म्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 90 आएगा। अब माइनस का साइन एज इट इज़, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125। प्लस का साइन एज इट इज़, माइनस का क्यूब है मीन्स माइनस को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 2 को भी आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस का साइन इस माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने की वजह से आया है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, -27 + 90 -125 प्लस माइनस माइनस और 8 आ जाएगा। अब पहली दो टर्म्स हैं प्लस माइनस माइनस मीन्स 90 में से आपने 27 को माइनस करना है। 10 में से 7 3 और 8 में से 2 6, यहाँ पे आ जाएगा 63 +63 होगा क्योंकि 90 के साथ प्लस का साइन है। अब नेक्स्ट -125 और -8 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, प्लस यहाँ 63 के साथ प्लस है और यहाँ माइनस है, इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं। -125 और +63, 5 - 3 2 और 12 में से 6 माइनस करें तो 6 आ जाएगा। -62 एंड -8, माइनस माइनस प्लस, 8 और 2 10 और 7 70 आ जाएगा। -70 इस क्वेश्चन का आंसर है।